गरीब बस्ती की तंग गलियों में रहने वाला आर्यन दिन भर मेहनत करता, लेकिन पेट भरने के लिए रोटी भी मुश्किल से जुटा पाता था। उसकी मां मालती बीमार थी और इलाज के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन जब आर्यन दुकान से उधार लाने गया तो दुकानदार ने उसे झिड़क दिया, हर बार उधार मांगने आ जाता है, पहले का चुका। हैरान और निराश आर्यन सड़क किनारे बैठा था कि तभी एक काली कार उसके पास आकर रुकी। कार की खिड़की से एक रहस्यमयी आदमी ने झांका। क्या तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो? आर्यन ने चौंक कर देखा। यह आदमी कौन था? आर्यन ने उस आदमी की तरफ देखा। वह रवि नाम का एक बिजनेसमैन था जिसने आर्यन को एक ऑफर दिया। अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। आर्यन उलझन में था। मुझे क्या करना होगा? रवि मुस्कुराया। बस मेरे एक राज की हिफाजत करनी होगी। आर्यन को यह सौदा अजीब लगा, लेकिन अपनी मां के इलाज के लिए उसने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अगली रात रवि उसे एक बंद गोदाम में ले गया। वहां एक तिजोरी थी जिसे खोलते ही चमचमाते हीरे दिखे। रवि बोला, ये हीरे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन अगर किसी को पता चला तो मौत भी पास आ सकती है। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस मुसीबत में फंस गया है। रवि ने हीरों की तिजोरी दिखाकर एक अजीब बात कही थी, अगर किसी को पता चला तो मौत भी पास आ सकती है। आर्यन ने डरते हुए पूछा, ये हीरे आखिर हैं किसके? रवि मुस्कुराया, तुम्हें ज्यादा सवाल नहीं पूछने चाहिए, बस मेरी दी गई जिम्मेदारी निभाओ और तुम्हें दौलत भी मिलेगी और सफलता भी। आर्यन को पहली बार इतनी बड़ी रकम की उम्मीद दिखी। उसने हामी भर दी, लेकिन अंदर से उसे अजीब सा डर महसूस हो रहा था। इसी बीच उसके दोस्त समीर ने उसे सावधान किया, आर्यन, कुछ तो गड़बड़ है, इतनी आसानी से कोई अमीर नहीं बनता। पर आर्यन ने दोस्त की बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसने सोचा, अगर मुझे गरीबी से निकलना है तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि वह एक ऐसी दुनिया में कदम रखने जा रहा है जहां दौलत और मौत के बीच बहुत पतली रेखा होती है। आर्यन अब रवि के लिए काम करने लगा था। उसे रोज रात गोदाम में जाना होता, हीरों की निगरानी करनी होती और किसी अनजान व्यक्ति को अंदर नहीं आने देना था। एक रात जब वह अकेला था, उसने सोचा, आखिर ये हीरे इतने कीमती क्यों हैं? रवि इनसे छुप छुप कर क्या कर रहा है? तभी गोदाम के बाहर किसी की आहट हुई। आर्यन चौकन्ना हुआ और खिड़की से झांका। वहां एक अनजान आदमी छिपा खड़ा था, जैसे वह अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। आर्यन ने जोर से कहा, कौन है वहां? आदमी ने फुसफुसाते हुए कहा, अगर अपनी जिंदगी बचाना चाहते हो तो भाग जाओ, ये हीरे तुम्हारी मौत का कारण बन सकते हैं। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह कुछ समझ पाता इससे पहले ही किसी ने उस आदमी को पीछे से घसीट लिया। एक चीख सुनाई दी और फिर सब शांत हो गया। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह किस जाल में फंस चुका था? ये हीरे किसके थे और वह आदमी कौन था? आर्यन के कानों में वह चीख अभी भी गूंज रही थी। उसने खिड़की से झांक कर देखा, बाहर कोई नहीं था, जैसे वह आदमी हवा में गायब हो गया हो। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी उसके फोन पर रवि का मैसेज आया, गोदाम से बाहर मत निकलना, कोई भी सवाल मत पूछना। आर्यन का दिमाग चकरा गया। ये हो क्या रहा है? ये हीरे वाकई किसी बड़ी मुसीबत का हिस्सा हैं। अगली सुबह जब वह घर पहुंचा तो मां ने सवाल किया, बेटा, रात को कहां रहता है तू? ये दौलत अचानक कैसे आ रही है? आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह खुद उलझन में था। उसी शाम समीर दौड़ता हुआ आया, आर्यन, मुसीबत आ गई। पुलिस शहर में एक खतरनाक हीरा तस्कर को ढूंढ रही है और वे हीरे ठीक वैसे ही हैं जैसे तुम्हारे गोदाम में हैं। आर्यन सन्न रह गया। क्या वह अनजाने में किसी जुर्म का हिस्सा बन गया था? तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हो रही थी। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। समीर फुसफुसाया, अब क्या करेंगे? अगर ये पुलिस है तो तुझे अरेस्ट कर लेगी। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। सामने कोई पुलिस नहीं, बल्कि रवि खड़ा था। गुस्से से आग बबूला, तुमने किसी को बताया तो नहीं?
रवि की आंखों में खतरनाक चमक थी। आर्यन ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन ये हीरे तस्करी के हैं, है ना? रवि आगे बढ़ा। उसकी आवाज ठंडी थी। अब जब तुम सब जान चुके हो तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। या तो हमेशा के लिए इस खेल में शामिल हो जाओ या फिर हमेशा के लिए खामोश हो जाओ। आर्यन ने महसूस किया कि वह मौत के जाल में फंस चुका है। उसे इस दलदल से निकलना ही होगा। तभी समीर ने इशारा किया, पीछे वाली खिड़की से भाग सकते हैं। आर्यन ने एक पल भी नहीं घमवाया। जैसे ही रवि ने जेब से पिस्टल निकाली, दोनों खिड़की से कूदकर भाग निकले। लेकिन क्या वे बच पाएंगे या रवि उन्हें पकड़ लेगा? आर्यन और समीर अंधेरी गलियों में भागते जा रहे थे। पीछे से रवि के गुंडों के तेज कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। भागो, वरना हम मारे जाएंगे, समीर ने हांफते हुए कहा। अचानक एक गली के मोड़ पर एक पुलिस जीप खड़ी दिखी। आर्यन का दिमाग तेजी से दौड़ा। अगर वे पुलिस के पास जाते हैं तो रवि उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, और अगर नहीं गए तो वे खुद अपराधी समझे जाएंगे। समीर ने कहा, हमें पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए। पर आर्यन झिझक रहा था। तभी पीछे से रवि की तेज आवाज आई, आर्यन, तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है, वापस आ जाओ, वरना तुम्हारी मां भी मुश्किल में पड़ जाएगी। मां का नाम सुनते ही आर्यन कांप गया। अगर रवि मां को कुछ कर दे तो? वह पीछे मुड़ने ही वाला था कि तभी समीर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे पुलिस के पास खींच लिया। सर, हमें आपकी मदद चाहिए, हमारी जान खतरे में है। पुलिस वाले ने गंभीरता से उनकी बात सुनी। फिर उसने वॉकी टॉकी में कहा, टीम को तैयार करो, रवि को पकड़ने का वक्त आ गया है। पुलिस की टीम रवि और उसके गुंडों को पकड़ने के लिए निकल चुकी थी। आर्यन और समीर पुलिस की जीप में बैठे सब देख रहे थे। तभी गोदाम के बाहर गोलियों की आवाज गूंजी। पुलिस और रवि के गुंडों के बीच मुठभेड़ शुरू हो चुकी थी। आर्यन का दिल धड़क रहा था। अगर रवि बच गया तो वह हमें मार डालेगा। कुछ मिनटों बाद पुलिस ऑफिसर वापस आए और बोले, रवि और उसके गुंडों को गिरफ्तार कर लिया गया है, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उसने समीर की ओर देखा। अगर तूने मुझे पुलिस तक नहीं पहुंचाया होता तो आज मैं भी अपराधी बन गया होता। समीर मुस्कुराया, तू मेहनत से अमीर बनेगा, चोरी से नहीं। कुछ ही दिनों में आर्यन ने पुलिस की मदद से उन पैसों का सही इस्तेमाल किया, अपनी मां का इलाज करवाया और खुद की एक छोटी दुकान शुरू की। कुछ सालों बाद वही लड़का जिसने गरीबी में भूखे दिन काटे थे, अब एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था। अंधेरे से निकला आर्यन अब सफलता के उजाले में जी रहा था।